The question is we have to integrate the function which is cos of 3x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, आपके पास एक रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मौजूद है विच इज cos ऑफ x dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इनकेस अगर आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रल होता है sin ऑफ x प्लस c के। पर आप इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आप केवल तब यूज कर सकते हैं जब जो फंक्शन का वेरिएबल है, जैसे आप देख सकते हैं कि cos का जो इनपुट है वो x है और आप x के रेस्पेक्ट में ही फंक्शन को इंटीग्रेट भी कर। लेकिन जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वहां पे ऐसा नहीं है। कॉस का जो इनपुट है वो आपके पास 3x है, लेकिन आप यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो जब तक ये दोनों वेरिएबल आपको सेम नहीं मिल जाते, आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। तो मेरा पहला टास्क ये रहेगा कि पहले मैं इन दोनों वेरिएबल को सेम करूं, और इसके लिए हम लोग क्या करें, ये जो 3x है मैं इसको, इस एक्सप्रेशन को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है। इनकेस अगर मैंने 3x को t से रिप्लेस किया है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो चुका है। तो आपको dx को भी नए वेरिएबल dt में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इनकेस अगर मैं इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 3 इज योर dt अपॉन dx, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और वी कैन से दैट इज dx इज योर dt अपॉन 3k। तो आप देख सकते हैं कि आपने फंक्शन का वेरिएबल भी चेंज कर दिया है। अब मेरा नया वेरिएबल t है और dx को मैं अब लिख सकता हूं dt अपॉन 3। इनकेस अगर मैं ये सारे चेंजेस यहाँ पे कर लेता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन अब जनरेट होगा cos ऑफ t, क्योंकि आपने 3x को t से रिप्लेस किया था, और dx को आपने रिप्लेस किया है dt अपॉन 3 से, दैट इज dt अपॉन 3। अब हमारे पास इंटीग्रल में एक और प्रॉपर्टी है कि इनकेस अगर आप एक ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं जो कि एक कांस्टेंट इनटू फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो c है, आप इसे सबसे पहले इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए। अगर आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर करेंगे तो ये बनेगा c ऑफ एफ एक्स और dx, मतलब c इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स के। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो 1/3 को आप इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हैं, और अब आपके पास जो फंक्शन बचा है वो है cos t और dt। और अब आप ये देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को अभी राइट नाउ अब आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसमें जो cos का इनपुट है और जो चेंज इन वेरिएबल है वो दोनों सेम है। यहाँ भी आपको t नजर आ रहा है और यहाँ भी आपको t नजर आ रहा है। तो अब आप इसको डायरेक्टली इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर सकते हैं कि cos x dx का इंटीग्रल होता है sin x, तो मतलब cos t dt का इंटीग्रल बनेगा sin t। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 sin t प्लस कांस्टेंट। और अब क्योंकि फंक्शन में वेरिएबल आपके पास x था तो t को भी x से रिप्लेस करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि आपने इनिशियल स्टेज में 3x को t से रिप्लेस किया था। तो फाइनली ये आंसर बन जाता है 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस कांस्टेंट।